इसका तो जवाब आप लोग खुद दीजिए कि बाबा रामदेव जी किस तरीके से रंग बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, है ना। पहले क्या उनकी शब्दावली थी, पहले महंगाई थी, आज महंगाई कहते हैं कि महंगाई देश के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो तो उनकी कंपनी आज दिन दूनी मुनाफा कमा रही है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं, और उन्हें पड़ेगा भी नहीं। उन्हें क्यों पड़ेगा भाई, वो अपने प्राइवेट जेट से चलते हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, आपको पड़ेगा, हमें पड़ेगा, आम आदमी को पड़ेगा ना। उनको क्या पड़ेगा, वो क्या जाने की पढ़ाई जिसके पे महसूस होता है। जनाधार कांग्रेस का मजबूत है, आम आदमी कांग्रेस को चाह रहा है हरियाणा में, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और उनकी अपेक्षा में भी। पर हमको इसको लेकर कोई निश्चिंत नहीं है, हमें पूर्ण रूप से उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरना है, संगठन को सशक्त करना है और संगठन को गतिशील करना है, और एक समन्वय उसमें रखते हुए संगठन में उसको आगे बढ़ाना है, जहां हर जो हमारा कांग्रेस का नेता है चाहे कार्यकर्ता है उसकी भावनाएं उसमें समायोजित हो, उसको लेकर उसकी शक्ति का उसमें साथ लेते हुए हम आगे। कहा कि संगठन को साथ, संगठन के उसकी निर्माण की बात चल रही है ना, और इसमें जब निर्माण हो जाएगा, संगठन जब गठन हो जाएगा, तो अपने आप चीज़ें दौड़ेंगी। मेरा मतलब, अगर पार्टी का सांसद, अगर पार्टी के एमएलएज को कुछ दे रहा है, हम लोग तो कार्यशाला भी कराते हैं आयोजित, उसमें राज्यसभा का सांसद उनको जो खासतौर से विधानसभा के संदर्भ में बहुत सी नियमावली, बहुत सी चीज़ें जो सिखाता है, जो उसमें प्रशिक्षण देता है। देखिए 1.5 साल के करीब तो जब से मैं आया, कोविड में था, पर उसके बावजूद भी हमारी गतिविधियां चलती रहीं। एआईसीसी के जो कार्यक्रम समय समय पर आते रहे, उनको प्रभावी रूप से हमने उनका क्रियान्वयन किया है। और संगठन देखिए, जो 8 साल से संगठन नहीं था, उसको कर रहे हैं। करते करते जो चीज़ कोई बिगड़ी होती है तो उसे समेटने में समय लगता है, उसे कर रहे हैं, और हम लोग सही समय पर कर लेंगे, और सही सबको साथ लेकर सबको उसमें समायोजित करके वही व्यथित लग रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा पीड़ित लग रहे हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी हैं। मैं एक बात, बड़ी से बड़ी बिगड़ी हुई बात संवरती है, विमर्श से, विचारों से, खुले मन से, और हम तीनों को अपनाएंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम जो हमें करना चाहिए, या जो जनता की अपेक्षा है, या जो कांग्रेस दलों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप कार्य। जैसे बड़े प्रदेश सरकार अपना टैक्स कम कर सकती है। हम इतना ज़रूर आपको आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका जो प्रदेश सरकार का टैक्स का हिस्सा है उसको ज़रूर कम करा देंगे। हरियाणा में ये 11 से 13 के बीच में रखा था कि जनपद स्तरीय हम लोग प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे, और जनता को के बीच में ये जो खासतौर से महंगाई का मुद्दा है उसको पहुंचाने की बात करेंगे। और आंदोलन भी हमने किया, हमने प्रदेश मुख्यालय पे चंडीगढ़ में हमने किया था धरना प्रदर्शन। प्रदेश मुख्यालय से हम लोग निकले थे और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। और कोई आपके बीच में आपको कोई सुझाव है तो उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। जैसे कि क्या कहते हैं, देखिए उस सबको सुलझाने का, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उसको हम लोग सुलझा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग किसी न किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और पार्टी, जैसा हमने कहा, हर चीज़ से सबक लिया जाता है। पंजाब से आपने उस तरफ सही इशारा किया, उससे हम लोगों ने एक सबक लिया है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंचते हुए। बताया था मैंने कि यूपीए सरकार में 16% था, अब 34% है। तो अनपढ़ आदमी है। अरे आप अनपढ़ बता दो, 108 में से 34 रुपए तो वो हुआ प्रदेश सरकार का। आप देख लीजिए 24%, तो प्रदेश 24 और 34 कितने हुए? 24 और 34 हुए आपके 58 रुपए के टैक्स में जा रहा है। अब बताइए, समझ में आया आपको?